ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो दिसंबर का पूरा महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और इस वक्त आपकी संपूर्ण राशि पर शनि का ही प्रभाव आच्छादित है। ये आप समझ लेना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज देखिए समस्त ग्रहों पर यदि ओवरऑल पूरा देखा जाए तो बहुत सारे ग्रहों पर कंट्रोल अपना जमा रखे हैं शनि महाराज। शनि की तीसरी दृष्टि से बृहस्पति पे पड़ रही है, शनि की दशम दृष्टि मंगल और सूर्य पर पड़ रही है, और शनि ने बृहस्पति को वहाँ पे कब्जे में ले रखा है और साथ साथ मंगल और सूर्य को भी अपने पूरे आघोष में ले रखा है, और मंगल भी शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये परस्पर आपस में युद्ध की स्थिति चल रही है। पर अच्छी बात यह है कि मंगल जो हैं वो इन दिनों अस्त चल रहे हैं और लगातार अब अस्त चलना ही है। अभी तो 17 जनवरी तक अस्त स्थिति में रहना है, और अगर मंगल भी उदय होते तो ऐसे में दोनों ग्रह, शनि अपने घर के मंगल अपने घर के, लेकिन शनि पूर्ण ताकत में, लेकिन महाराज मंगल जो है वो अस्त हैं सूर्य के साथ होने के कारण से। लगातार 3-4 महीनों में जो स्थिति बनी है वही एक तरह से गनीमत है। वो नहीं तो शनि मंगल का टकराव और ज़्यादा आग लगा देता। पूरे विश्व में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में जो आती दिखाई दे रही है, इस मंगल के अस्त के कारण से ही दिखाई दे रही है। आपके जीवन में शनि महाराज का मंगल का प्रभाव किस प्रकार का योग दे रहा है ये आपको समझ लेना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों, विशेष तौर पर लग्न वालों, दोनों तरह से प्रभाव देख सकते हैं। जो कुंभ लग्न वाले हैं उनके लिए भी रहेगा, और राशि वालों के लिए भी इसका प्रभाव किस प्रकार से क्या होने वाला है वो सब सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। देखिए 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथि है। कार्तिक विशेष तौर पर यदि मार्गशीर्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष अष्टमी जो है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, काल भैरव जयंती रूप में मानी जाती है। भगवान शंकर का खासतौर पर उस दिन विशेष स्तवन करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार से जो कथा चलती है, उस दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में जिस प्रकार से आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और जब कौन बड़ा है इसके ऊपर विचार किया गया, तो दोनों के युद्ध को रोकने के लिए, विचार को सही करने के लिए एक बीच में जो कहा जाता है कि एक विशाल स्तंभ दोनों के बीच में उपस्थित हुआ, और दोनों से कहा गया कि एक इसका पता लगा गया है का ऊपर कौन सा है, एक पताल पता करके आए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं बगुला बन के ऊपर गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी के नीचे इसकी पताल का पता लगाने के लिए गए। जब नहीं लगा पाए भगवान विष्णु तो थक कर ऊपर आ गए, कहा जाता है कि, और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। ऊपर से केतकी का पुष्प आ रहा था जिसको ब्रह्मा जी ने अपनी चोंच में पकड़ लिया, और उसके बाद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उस चोंच में पकड़कर कहा कि मेरी गवाही तेरे को देनी है। और भगवान जैसे उस वक्त ब्रह्मा जी के 5 सिर होते थे। शास्त्र में कथा के अनुसार जब नीचे पहुँचे जहाँ विष्णु जी विराजमान थे तो कहा गया, आकाशवाणी हुई, पता लगा आए। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम पता नहीं लगा पाए। तो बात यही हुई थी कि जो पता लगा के आ पाएगा वही बड़ा रहेगा तुम दोनों में, आप दोनों में। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक मुख से मिथ्या भाषण निकला, और वही कहा गया जैसे ही कि हाँ पता लगा आए ये पुष्प उसकी गवाही है। तो कहा गया उसी दिन से केतकी का पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ना बंद हुआ। वो शिवलिंग रूप जो तेजो में स्तंभ था वो फटा, उसमें से शिवलिंग से भगवान शंकर निकले, और त्रिशूल से कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर जिससे उन्होंने मिथ्या भाषण किया था वो अलग कर दिया गया। ये कथा काल भैरव की है, और इसके बाद से ही उस दिन से कहा जाता है कि भगवान विष्णु शंकर की इस शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर ईश्वर एक है, इस रूप में शिवलिंग की पूजन आरंभ हुआ। हमने भी इस दिन बड़ा विशेष यज्ञ आश्रम पे रखा है, और आप सब लोग भी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का सुंदर अवसर रहेगा। आप इसको उठाने का प्रयास कीजिए लाभ। सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का कार्यक्रम रखा गया है। काल भैरव मंगलवार का दिन, काल भैरव जयंती, तो आश्रम पे रखा गया है। सुंदर तरीके से भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का यज्ञ, और साथ साथ सुंदर कांड जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा कार्यक्रम, और करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक, 10 बजे तक भंडारे के साथ समाप्त होगा। आप भी इस समय सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है वो भी आप समझ लीजिए। जो ग्रह गणना आपके अंदर नई शक्ति का संचार कर रही है, बहुत सारी इंट्यूशन की बात, बहुत सारे मामलों में पूर्व जानकारी आपको स्वतः ही प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो इसका लाभ अब यदि लेंगे तो बहुत सुंदर योग बनाएंगे। तो उपाय के निमित्त भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। मंगलवार है, भगवान शिव और हनुमान जी एक ही हैं, फर्क क्या है? तो उनका हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। जो आश्रम में कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हुए, समस्त प्रकार के कार्यक्रम वहाँ रखे गए हैं, भंडारा भी रखा गया है, आप सब लाएंगे तो कल्याण के योग बनेंगे।
6 दिसंबर को बृहस्पति बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह योग सुबह सुबह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो नई शक्ति के साथ आप काम में लगे हुए थे पिछले 2-3 दिनों से, उसमें थोड़े से रिजल्ट कम आते हुए देखकर आप मन में थोड़ा सा परेशानी पाल सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। कोई बात नहीं, सारे दिन एक साथ नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे होने के योग दिखाई देते हैं, उनको परिवर्तन लाने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से प्रयास करेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा। ऐसे में आप विशेष तौर पर कुछ उपाय करें। भगवान गणेश का स्तवन करें। गणेश जी को या विशेष तौर पर दूर्वा अंकुर अर्पित करने का प्रयास कीजिए। विघ्नहर्ता गणेश समस्त कष्टों को दूर करके लाभ देने के योग बनाएंगे और अच्छा उसमें कुछ परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ध्यान रखते हुए कार्य करें। 7 दिसंबर को भी ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई देते हैं और आप थोड़े से मनमुटाव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मन से थोड़ा सा वीक कहीं ना कहीं होते दिखाई दे रहे हैं, उनको प्रबल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ ना की स्थिति थोड़ी बनती दिखाई दे रही है, उसको हटाते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश ये करें केले का पूजन करें, केले का दान करें, पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, ज्ञानी जन की आशीर्वाद लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 दिसंबर को शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि है, उत्पन्ना एकादशी का योग है, सुंदर योग है और ग्रहों का परिवर्तन का जो योग बनेगा उसको आपको विशेष तौर पे लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़े फक्कड़ किस्म के लोगों से दूर रहते हुए काम करें। जो बेकार के लोग हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वो आपको कष्ट दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ और ज़्यादा वो आपके अंदर थोड़ा सा एंजाइटी डिसऑर्डर्स दे सकते हैं। तो उनसे बचते हुए अपनी जिद से बचने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। एकादशी है तो कोशिश ये करें भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, भगवान का पंचोपचार पूजन करें, उन पर जल चढ़ाएं, फिर चरणामृत ग्रहण करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, लाभ मिलेगा। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो करीब करीब 10:42 से आरंभ होगा और उस पूरी शाम तक विद्यमान रहेगा। तो कुछ नए कार्य आरंभ करने हो तो स्थिति का लाभ ले सकते हैं। 9 दिसंबर को द्वादशी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का योग आपके लिए बहुत परिवर्तन की तरफ योग बन रहा है। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है, फिर नव शक्ति का संचार होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप सुंदर तरीके से अपने नुकसान को सामने घट सकते हैं, कुछ नुकसान की स्थिति बन सकती है। और ऐसे में हमें दिखाई देता है कि आप उसको सहने की बहुत सुंदर तरीके से रास्ते बना लेंगे। ज़्यादा कष्ट के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। धर्म रहें, धर्मयुक्त कार्य करें, यह आपके लिए अच्छा है। धर्म में आपकी आस्था जागेगी। शनिवार का अवसर है, अवश्य एक काम करें, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान करें, यह अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 दिसंबर को रविवार का अवसर, द्वादशी जो है वो कुछ देर के लिए सूर्योदय के बाद विद्यमान रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और शाम को रवि प्रदोष का योग बन जाएगा। रविवार और प्रदोष, त्रयोदशी जिस दिन शाम को हो उस दिन प्रदोष का योग बनता है। समस्त दोषों को रहित करने का दिन, समस्त प्रकार से कष्टों को दूर भगाने का दिन। कहा जाता है कि ऐसे में शाम के समय भगवान शिव और पार्वती संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते हैं उनको आशीर्वाद भी मिलता है। ये कई बार हम सिद्धांत बता चुके हैं आपको। इसलिए प्रदोष का समय केवल भगवान की आराधना के लिए निमित्त रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस में भी बैठे हो तो थोड़ी देर बैठकर भगवान का जप कर लीजिए। जब सूर्य अस्त हो चुका हो उसके बाद से लेकर करीब करीब ये 40 मिनट तक का समय होता है। इसका ध्यान करते हुए लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। इन दिनों धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है और धर्म परायण रहने से आपके लिए लाभ के संकेत भी मिलेंगे। सज्जनता से आपको लाभ होने के योग भी प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ धनागमन के सुंदर या चांसेस बन रहे हैं। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध जिस प्रकार से बना हुआ है वो आपके अंदर नए विचारों से रास्ता धन लाभ का बनाता दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ अवश्य लें। शाम के समय भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए, क्योंकि शनि महाराज के कंट्रोल में समस्त ग्रह चल रहे हैं और उनको ठीक करने के लिए ये सब सुंदर उपाय इस वक्त उपस्थित हुआ है दिन। तो कोशिश करें भगवान शिव का अवश्य रुद्राभिषेक, पूजन, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका अभिषेक करें। ये समस्त उपाय जो हमने आपको बताए हैं ये सब बड़े इजी हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत पड़े, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह कोई उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप आश्रम पर भी इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और वहाँ पर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होते हैं और आप भी उन सब यज्ञों में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का आराधन कर सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम रहते हैं। आप सब लोग उन सब में सम्मिलित हों, ईश्वर का आशीर्वाद लें, भगवान की आराधना करें। रविवार को विशेष यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। भंडारे का विशेष कार्यक्रम रहता है। तो उस दिन भी आप सब लोग जो भी आना चाहें आश्रम पर सादर आमंत्रित हैं। हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं उस दिन आकर और आप सबके जीवन में कल्याण हो। इन समस्त गतिविधियों से आप जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।